गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि आज जो होना है वो सेट नंबर 4 के क्वेश्चन होने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि सेट में सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो है आपका 41 नंबर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में हिट का टर्म, तो आपसे लास्ट में पूछ किसका रहा है, सबसे पहला नजर उस पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे तो सबसे पहला आपका नजर जाना चाहिए कि वो किसका कोड पूछ रहा है। तो वो ऑफ का कोड पूछ रहा है। तो ऑफ है किसमें, पहले वाले सेंटेंस में आपको ऑफ नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी आपको ऑफ दिख रहा है, इसमें ऑफ दिख रहा है। क्या ऑफ और किसी में दिख रहा है क्या, इसमें भी नहीं, मतलब कि ऑफ सिर्फ इसी में है। तो ऑफ का कोड तभी निकलेगा जब शूज और लेदर आपका निकल जाए। तो इसमें देखिए टाई द शूज, तो शूज और शूज मैच कर गया, तो दोनों का एक कोड मैच कर रहा होगा का, मतलब कि ऑफ का कोड का नहीं हो सकता है। अब फिर देखिए लेदर और लेदर मैच कर रहा है, तो इस दोनों का एक कोड मैच कर रहा होगा लो, तो मतलब कि शूज का कोड क्या निकला का, और लेदर का कोड क्या निकला लो। तो डायरेक्ट आप आंसर करो कि ऑफ का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्ड, मतलब कि ऑप्शन नंबर कंफर्म आंसर आया इसका ए। तो 41 का जो आंसर चला गया वो ए चला गया। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा आप लोग डायरेक्ट बनाएंगे, क्लियर है ना। चलो फिर अगले सवाल पे आते हैं 42 नंबर पे। तो 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 40 दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको W ढूंढने चाहिए। W आपको बिल्कुल दिख रहा है। W किसमें है आप पहले वो बताओ। तो W किसमें है, ध्यान से देखोगे तो W आपको किसमें दिखेगा, तो W सिर्फ और सिर्फ आपको इसी में दिख रहा है, और किसी में भी W नहीं दिख रहा है। तो W शेप की अगर बात की जाए तो W आपको सिर्फ कहां पे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो W आपको सिर्फ यहां दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो, W वाला शेप दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है, यही ना। और किसी में देखो W वाला शेप दिख रहा है कि नहीं, चलो एक सेकेंड। खैर यहां पे नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि देखिए यहां पे W दिखा, बताइए, दिखा। तो इस तरह की चीजें आपको यहां पर भी W दिखा, तो फिगर नंबर क्या चला जाएगा, C नंबर, फिगर C। तो 42 का जो आंसर चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, C नंबर। कि यह डायग्राम किस में दिख रहा है, C नंबर में दिख रहा है। किसमें, C नंबर में दिख रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 42 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिष्ठ कोड 288 लिखा जाता है। सबको जोड़ करके देखो, अगर आप पनिष्ठ को जोड़ करके अगर देखेंगे तो पनिष्ठ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 16 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 19 एस तक हो गया। HED मतलब 8 5 प्लस 4, सबको जोड़िए तो कितना होता है, 5 4 9 8 17 9 26 26 9 35 4 39 41 और 6 46 हुआ। फिर 4
एक 5, एक 6, 2 8, एक 9, 96 आता है। आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, ठीक है, तो 96 आ रही है, मतलब कि 96। ओहो, तो कितना आ रहा है देखिएगा, अगर यहां पे तो 96 आ रहा है, यही ना। चलो हाथ से भी लिख देते हैं, 96 कितना आ रहा है, 96। अब इसको क्या किया गया है, गुना 3 किया गया है, तो गुना 3 करो तो 200 कितना आ जाता है, 88 आ जाता है, ना 288 आ जाता है। अब करना क्या है, हमको आंसर फाइंड करना है, तो आंसर फाइंड करना है तो किसका फाइंड करना है, रिलीज्ड का। तो रिलीज्ड में क्या करना पड़ेगा, 18 + 5 + 12 + 5 होगा कि नहीं होगा, +1 + 19 + 5 और +4, सबको जोड़िए तो कितना होता है, रिलीज देखिए तो हो गया, RELEASED हो गया। तो सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा सबको जोड़ने पे 5 4 9 9 18 1 19 19 5 24 2 26 5 31 और 8 39, 3 बच गया, 3 1 4 4 1 5 और 1 6। 69 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। कितना, 207, मतलब कि ऑप्शन ए। तो बताइए कि 47 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए नंबर। 47 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 48 नंबर कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो पूरा करने के लिए देखिए, जैसा कि यहां पर और यहां पर सेम है, तो यहां पर और यहां पर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो बिल्कुल इस तरह का, अब इस तरह का ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, लेकिन बी में नहीं दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा। अब इसी दो में से कोई एक आंसर होगा। फिर आप देखिए कि एक तरफ अगर सर्कल दिया हुआ है तो एक तरफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो अगर एक तरफ ट्रायंगल तो यहां पर क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस तरह से ये। तो इसका मतलब सी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो बताइए 48 का जो ऑप्शन होगा वो क्या चला जाएगा, ए नंबर आंसर। 48 का आंसर ए। क्लियर है। चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 52 नंबर पे। तो 52 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिएगा, तो CAD सब में दिया हुआ है ना, CAD के बाद यहां पर A दिया हुआ है, यहां पर D दिया हुआ है, यहां पर भी D दिया हुआ है, यहां पर U दिया हुआ है और यहां पर E दिया हुआ है। तो सबसे पहले CADA होगा, तो सबसे पहला नंबर पे एक आ जाएगा। अब CADA के बाद CADD दिया हुआ है, फिर ISF दिया हुआ है और यहां पर W। इसका मतलब कि पहले क्या हो जाएगा, एक के बाद दो, दो के बाद चार और चार के बाद फिर E आएगा। CAD तो वाले तो ले लिए, CADD वाले ले लिए, अब CADE वाले लेंगे, मतलब कि 5 और लास्ट में चला जाएगा 3। क्यों, क्योंकि यहां पे चौथा लेटर U दिया हुआ है। तो 1 2 4 5 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो बताइए कि 52 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। तो 52 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यहां पर देखिएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया गया है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 किया गया है कि नहीं किया गया, मल्टीप्लाइड बाय 8 किया गया। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड 2 4 8, तो अब आगे 16 करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, बताइए।
वैल्यू आपकी आ जाएगी 9216। मतलब आपका जो आंसर आएगा 576 में 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9216 इज योर आंसर। ऑप्शन इज डी। तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा। क्लियर है? तो बस सीरीज में कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर 8, तो आगे जो होना है वो क्या होना है? मल्टीप्लाइड बाय 16 होने हैं। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से देखिएगा इसको। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक स्क्वायर है और स्क्वायर में 2 विकर्ण को मिलाया गया है, तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। अब ऐसा कहां कहां पे दिख रहा है? तो एक यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है, तो 8 यहां, अब फिर उसके बाद 8 यहां, फिर उसके बाद 8 यहां, और फिर उसके बाद 8 यहां। मतलब सीधा 8 गुना कितना हो जाएगा? 4, 32 तो ऐसे ही बन गया। उसके बाद आप आ जाओ, तो जैसे ही 2 8 वाले को एक कॉमन भुजा जोड़ता है तो यहां पर 2 त्रिभुज बनते हैं, फिर यहां से भी 2 त्रिभुज और यहां से भी 2 त्रिभुज, मतलब प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा। प्लस आते हैं तो 3 त्रिभुज आपको फिर यहां बनेगा और फिर 3 त्रिभुज आपको यहां बनेगा, प्लस फिर से 3 गुना 2 बनेगा। अब देखना यह है कि क्या कोई और भी त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो क्या कोई और भी त्रिभुज बन रहा है क्या? तो और कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 32 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 44। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 44 हो जाएगी। ऑप्शन से जाएं तो बी नंबर, तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लॉजिक मत लगाना कि मैक्सिमम वाला आंसर हो जाता है, गलत कर दोगे सारे के सारे। मैक्सिमम वाला आंसर पहले आता था, अब नहीं। ऐसा नहीं कि 54 दिखे नहीं कि आंसर कर दिया, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिएगा। कह रहा सुमित्रा को याद है कि उनके माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद, मतलब कि सुमित्रा के रिकॉर्ड के अनुसार उसके माता का जन्मदिन 13 फरवरी के बाद, लेकिन 16 फरवरी से पहले, मतलब या तो 14 को या तो 15 को। यह सुमित्रा का रिकॉर्ड हो गया कि 13 फरवरी के बाद और 16 फरवरी से पहले आता है। लेकिन उसके भाई, अब इसके भाई की अगर डाटा कलेक्ट की गई तो उसके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद लेकिन 17 के पहले, मतलब 15 या 16। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है? तो दोनों में क्या है कॉमन? 15। मतलब कि माता का जन्मदिन जो है, माता का जन्मदिन कब है? तो माता का जन्मदिन फिक्स है कि 15 को है। कितना फरवरी? 15 फरवरी, मतलब ऑप्शन सी। तो 59 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे 5 ऊर्जा पेय का मतलब एनर्जी ड्रिंक जिसको बोलते हैं। 5 एनर्जी ड्रिंक्स आर रेड, मोटो, एनर्जी, लायन तथा बुल। मतलब 5 ऊर्जा पेय कौन कौन है? रेड है, मोटो है, एनर्जी है, लायन है तथा बुल। में चीनी की मात्रा जो है डिफरेंट है। अब 5 एनर्जी ड्रिंक है, कौन कौन से? रेड, मोटो, एनर्जी, लायन तथा बुल। अब उन सब में चीनी की मात्रा जो है वो डिफरेंट है। तो कह रहा है मोटो में चीनी की मात्रा अन्य ऊर्जा पेय की तुलना में सबसे अधिक है। तो अगर हम 1, 2, 3, 4 और 5 रैंक पर दें तो सबसे पहले रैंक पर जो है वो क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले रैंक पर आ जाएगा। क्लियर कर दिया है कि मोटो में चीनी की मात्रा अन्य ऊर्जा पेय की तुलना में सबसे अधिक है। मतलब सबसे ज्यादा चीनी की मात्रा किसमें है? मोटो में, मतलब 1 नंबर पे हो गया। अब कह रहा है एनर्जी में चीनी की मात्रा केवल लायन से अधिक, मतलब कि लायन, तब इसका मतलब यहां हो गया और एनर्जी यहां पर हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि केवल लगा दिया है कि एनर्जी में चीनी की मात्रा सिर्फ लायन से अधिक है, मतलब बाकी तीनों से कम है। फिर कह रहा है कि बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं है। तो बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो बुल यहां पे हो जाएगा
और रेड यहां पे हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि बुल में चीनी की मात्रा रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि रेड से कम। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पेय में दूसरी सबसे अधिक चीनी की मात्रा है। तो दूसरी सबसे अधिक चीनी की मात्रा किस में है? रेड में है, मतलब कि 60 का आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखिए किसका है। तो अगला सवाल सिटिंग एजमेंट का है ना, जो कि यहां पे बन नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एक पेज ले लेंगे। तो मान लीजिए कि मैं यहां पे क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है और आप लोग के पास भी पीडीएफ या बुक्स तो होगा ही होगा। कह रहा है 8 मित्र रीता, प्रिया, सीता, आरती, साहिल, समीर, विश्वास और अनिल, मतलब 4 लड़के हैं। कौन? 4 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कियां कौन कौन है? तो रीता, प्रिया, सीता और आरती। और 4 लड़के कौन है? साहिल, समीर, विश्वास और अनिल। गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए। तो टोटल लोग हैं कितने? 8 लोग। 8 लोग हो गए ना। चलो अब इसको हम लोग बैठाते हैं। अब 8 लोग कौन कहां पे बैठा हुआ है? तो कह रहा है उन सब का मुख एक ही ओर है, मतलब कि केंद्र की तरफ है। रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है, मतलब कि रीता का जो भी पति होगा, साइड में लिख लो, रीता का जो भी पति होगा वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो यहां से शुरुआत करोगे तो दिक्कत होगी। तो क्या कह रहा है? रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है। फिर कह रहा है कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठी है। तो प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठी हुई है। ठीक है, तो मान लो कि ये प्रिया है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाईं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, क्लू तो हमको मिल गया, क्लू हमको मिल गया। कैसे सर? तो देखो, क्योंकि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करो तो बाएं दाएं वाली लाइन को लो। तो कह रहा समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो समीर कहां पे? मान लो कि ये रीता हुई। अब रीता के दाएं तीसरा, 1, 2 और 3 में कौन हो जाएगा? समीर। तो समीर कहां बैठा हुआ है? तो अनिल के ठीक बाएं, इसका मतलब अनिल कहां पे हो जाएगा? यहां। तो समीर अनिल के ठीक बाएं तथा रीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब रीता और रीता का पति आमने सामने, इसका मतलब अनिल, तब इसका रीता का पति हो गया। एक तो क्लियर हुआ। फिर से मिलाएं। पहला लाइन कह रहा है कि रीता का पति मेज पर ठीक उसके सामने बैठा है। अब फिर कह रहा है कि समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब कि रीता का पति कौन हो गया? अनिल। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए। आरती रीता के ठीक दाहिनी ओर और समीर की पत्नी के बाईं ओर। तो आरती कहां पे बैठी हुई है? तो आरती रीता के ठीक दाईं ओर और समीर की पत्नी के बाएं बैठी है। यहां पर जो होगी वो क्या हो जाएगी? तो समीर की पत्नी, जो कि अभी पता नहीं है कि समीर की पत्नी आखिर कौन होगी। ठीक है, अब जो पीछे का लाइन था उसको बैठाओ, तुरंत बैठ जाएगा। तो क्या कह रहा है? प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल में बैठी हुई है। इसका मतलब कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल, मतलब कि यहां पर जो होगा वो प्रिया का पति होगा। अब प्रिया का पति कौन है ये क्लियर अभी नहीं है। आगे का लाइन क्या कह रहा है वो देखिएगा। तो प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठे हैं। समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आरती रीता के ठीक दाहिनी ओर समीर की पत्नी के बाएं बैठी है। अब समीर की पत्नी के बाएं बैठी है। इस समूह में केवल आरती और साहिल ही अविवाहित है। अब आरती अविवाहित है और साहिल अविवाहित है। अब 3 लड़कियां हो गई, प्रिया, रीता और आरती। तो यहां पर क्या हो जाएगी? कौन लड़की बची हुई है? प्रिया, रीता, आरती के अलावा कौन लड़की बची हुई है? सीता बची हुई है।
इसका मतलब यहां पर सीता हो जाएगी। तो सीता यहां पर ये कौन है, समीर की पत्नी, क्योंकि आरती तो अविवाहित है। अब विश्वास जो है क्या हो जाएगा, विश्वास जो है वो कौन है, अविवाहित है। तो विश्वास अगर अविवाहित है और ये प्रिया का पति है तो यहां पर कौन हो जाएगा, अनिल, समीर, विश्वास और एक लड़का कौन है, साहिल। इसका मतलब यहां पर साहिल हो जाएगा। और कौन कौन अविवाहित है, आरती और साहिल अविवाहित है, सॉरी। इसका मतलब यहां पर विश्वास हो जाएगा। तो विश्वास कौन है, प्रिया का पति, तो ये हो जाएगा विश्वास और यहां पे हो जाएगा साहिल। अब साहिल और आरती अविवाहित है। अब इस पे आपको 3 आंसर करने हैं। तो बताइए कि 69 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाहिने बैठा हुआ है। तो पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक दाहिने, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे के ठीक दाहिने, क्या अनिल के ठीक दाहिने में साहिल है, देख करके बताइए। तो देखते हैं हम यहां से, तो अनिल के ठीक दाएं, तो अनिल के ठीक दाएं में साहिल बिल्कुल है, मतलब कि 69 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 69 का ए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 70 नंबर में क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 70 नंबर में। तो 70 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य। पहला कह रहा है कि सीता विश्वास के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो देख करके बताइए, सीता विश्वास के दाएं तीसरी है, तो विश्वास के दाएं तीसरी में तो आरती है, मतलब कि ये वाला लैंग्वेज आपको झूठ कह रहा है। तो ए नंबर आंसर नहीं होगा। बी, साहिल आरती के ठीक सामने है। तो क्या साहिल आरती के ठीक सामने है, तो जी हां, साहिल आरती के ठीक सामने है। इसका मतलब इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। तो 70 का आंसर क्या चला जाएगा, बी। अब एक सवाल और है इस पे, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो रीता का पति कौन है, तो बताइए कि रीता का पति कौन है। रीता का पति कौन है, अनिल है। रीता का पति अनिल है। ऑप्शन से डी नंबर आंसर। तो 71 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग, फास्ट जल्दी से लिख लें इसको, इसी पे तीनों क्वेश्चन सेट होंगे। लिख लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 71 का तो आंसर पता चल गया, डी होगा। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर में देखिएगा क्या कह रहे हैं। 72, एक विशेष कोड में ऑडिटोरियम को रिवर्स में ऑडिटोरियम लिखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिवर्स लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, मिस फॉर्च्यून दिया हुआ है, तो मिस फॉर्च्यून किस में होगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एम लास्ट में होना चाहिए। मिस फॉर्च्यून ए नंबर आंसर हो गया। तो 72 का आंसर क्या चला जाएगा, ए। बस सिर्फ क्या कर दिया है, रिवर्स करके लिख दिया है, रिवर्स करके लिख दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल में देखिएगा, कथन दिया गया है, खुशी हर किसी के आसपास है, हमें उसे ढूंढना है। तो खुशी हर किसी के आसपास है, बस हमें उसे ढूंढना है, ये पहला कथन कह रहा है। दूसरा, खुशी मन की एक अवस्था है, अगर हम इसे ढूंढ ना सके तो उसे सृजित कर सकते हैं, मतलब कि उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इस पे निष्कर्ष पहला कह रहा है कि खुशी का सृजन खुद व्यक्ति के संतुष्ट और प्रसन्न बनाता है, क्योंकि सृजन रचनात्मक होता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा, यह सब खुशी को समझने की परिस्थिति जन कारणों का विश्लेषण है, गलत। ये विश्लेषण नहीं है किसी भी चीज का। खुशी जो कह रहा है कि हर किसी के आसपास हमें उसे ढूंढना है, और अगर खुशी मन की एक अवस्था है, लेकिन ये कह रहा है कि जब खुशी को समझने की परिस्थिति जन कारणों का विश्लेषण है, तो गलत। तो क्या कहिएगा
केवल निष्कर्ष एक लागू होता है, मतलब 75 का आंसर डी चला जाएगा। 75 का आंसर डी चला जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ओके। 76 नंबर देखिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, वह दक्षिणावर्त 45, तो मैंने बोला था दक्षिणावर्त 45 का मतलब प्लस करना है, तो प्लस 45। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है। वह फिर दोबारा वामावर्त दिशा में 180, तो वामावर्त में क्या करना है? माइनस, मतलब कि माइनस 180। अंत में वह दाहिने, तो दाहिने और दक्षिणावर्त एक ही होता है, तो प्लस 90 करना है। ठीक है, घूम जाता है। अब उसका मुख किधर होगा? तो सबका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 9 4 13 135 और माइनस 180, मतलब माइनस 45 डिग्री आया। कितना आया? माइनस 45 डिग्री। तो माइनस जैसे ही आया, माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए उस व्यक्ति का मुख किधर था? तो उस व्यक्ति का मुख था पश्चिम की तरफ। उस व्यक्ति का मुख पश्चिम की तरफ था। अब यहां से 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। माइनस का मतलब क्या होता है? तो माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री घूमेगा तो उसका फेस हो जाएगा साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, और 76 का आंसर डी हो जाएगा। 76 का आंसर डी, दक्षिण पश्चिम। तो जब भी दक्षिणावर्त या दाएं बोले तो प्लस किया जाता है, वामावर्त और बाएं बोले तो माइनस किया जाता है। कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन किए तो माइनस 45 आया। माइनस आए मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस आता तो क्लॉकवाइज घूमते। बस यही डिफरेंस है, और आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर ये क्वेश्चन? चलो फिर 77 नंबर में देखिए। मीरा सचिन की पत्नी है। मान लो कि ये सचिन है। अब मीरा किसकी पत्नी है? तो सचिन की पत्नी है। क्लियर? सचिन की बहन शारदा है। अब सचिन की बहन कौन है? शारदा है। क्लियर है? और वह अर्जुन की पत्नी है। और शारदा किसकी पत्नी है? शारदा जो है वो अर्जुन की पत्नी है। क्लियर है? और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है। तो अब अरुण किसका बेटा है? तो अरुण जो है वो शारदा का बेटा है। अरुण शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। अब अर्जुन कौन है? तो अर्जुन और मीरा दोनों क्या है? भाई बहन है। ये दोनों भाई बहन है, मैंने लिख लिया। तो अर्जुन मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। तो सोनाली अगर अर्जुन की बेटी है तो मतलब कि इसकी बहन होगी। तो सोनाली कौन है? तो अर्जुन की बेटी है, मतलब अरुण की बहन हो गई। तो सोनाली अर्जुन की बेटी है। तो अरुण सोनाली का क्या है? पूछ रहा है सवाल आपसे कि अरुण जो है सोनाली का क्या है। तो बताइए अरुण सोनाली का कौन होगा? तो भाई होगा। क्या हो जाएगा? भाई। आपका आंसर हो गया। होगा कि नहीं होगा? देखिए फिर से, मीरा सचिन की पत्नी है, शारदा सचिन की बहन है, और उसकी शादी अर्जुन से हुई है। अब अरुण शारदा का बेटा है और सोनाली अर्जुन की बेटी है, मतलब दोनों में भाई बहन का रिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बताइए 77 का आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्लियर है? 77 का आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? आसान सवाल था। फिर आते हैं 78 नंबर की बात करें। 78 में क्या कह रहे हैं? कथम द प्लेटफॉर्म सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करती है। तो निष्कर्ष, उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउनग्रेड यानी दुष्प्रभावित करता है, तो गलत। दूसरा, अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ है, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन का। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मतलब ए नंबर आंसर, ना तो 1 और ना ही 2। सर दोनों को आपने क्यों गलत किया? तो उसके पीछे रीजन है। दोनों को गलत इसीलिए किया क्योंकि निष्कर्ष में कभी हम किसी चीज को सुनिश्चित नहीं करते हैं, कभी भी सुनिश्चित नहीं किया जाता है। वो अपने आप को अच्छा बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को वो खराब बता रहा है, या इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी असफल ही नहीं रहा हो या उसमें कोई त्रुटि ना रहा हो। ठीक है? तो 78 का आंसर ए, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग है। मान लो कि यहां पे मैं बना देता हूं
कि कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग है, ये उ से उल्लू हो गया और स से शुतुरमुर्ग, कुछ उल्लू शुतुरमुर्ग है और कुछ शुतुरमुर्ग जो है वो कौवा है। क्या है? कौवा। और कुछ कौवे जो हैं वो काले, कुछ कौवे काला है। अब इस पे 4 कंक्लूजन दिया गया है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा वो हम लोगों को देखना है। तो पहला क्या कह रहा है वो बताइए कि कुछ उल्लू काले हैं। अब बताइए कि उल्लू तो ये रहा और काला ये रहा, दोनों जब अलग अलग है तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा, कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है, निगेटिव देखते ही गलत। क्यों? क्योंकि सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। जब सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष गलत माने जाते हैं, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, कुछ शुतुरमुर्ग काले हैं, तो अब बताइए शुतुरमुर्ग और काला में भी कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग, मतलब चारों गलत हो गए। अब देखना है कि कहीं कहीं आइदर तो नहीं हो रहा है, तो जी हां, 2 और 4 की बात करें तो आइदर हो रहा है कि कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है और कुछ शुतुरमुर्ग काले हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का दोनों गलत भी है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव भी है। उसी तरह से 1 और 3 में भी आइदर हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? आइदर। क्या हो रहा है? आइदर। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष, इसका ऑप्शन सही सही नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 और या तो निष्कर्ष 2 छूट गया है या 4 सही है। ये चीजें छूट गई है, यहां पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर भी बुक में भी सही कर देता हूं। अच्छा, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, या तो निष्कर्ष यहां पे छूट गया है। ठीक है, या तो निष्कर्ष 1 या 3 और या तो 2 या 4 सही है, तो आंसर क्या करोगे? सी। मतलब 1 और 3 में आइदर हो रहा है और 2 और 4 में आइदर हो रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? 79 का सी। 79 का आंसर सी चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 82 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहां पर क्या कर दिया है, इसकी बात करें तो P माइनस एफ कीजिए इज इक्वल टू जे मिल जाता है। फिर उसी तरह से यहां आइए तो M में से C घटाइए तो J मिल जाता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो Q में से, जस्ट वेट, देखिएगा, तो Q में से F घटाएंगे तो 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? K आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि 82 का आंसर B हो जाएगा। 82 का आंसर B हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल था ये। फिर क्या कह रहे हैं देखिएगा, सर्च इंजन गूगल, बिंग और याहू। आपको पता है कि गूगल हो या बिंग हो या याहू हो, ये तीनों के तीनों क्या है? सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन के अंदर में गूगल अलग, बिंग अलग और याहू अलग, मतलब कि बी नंबर आंसर। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिए 84 देखो क्या कह रहा है, कह रहे 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन? 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? इसको बनाने का एक टेक्निक होता है। क्या टेक्निक होता है? सबसे पहले डेट आता है, 7 से भागा 2 तो शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। फिर उसके बाद जोड़ दो महीने का कोड, मार्च महीने का कोड 4 होता है। कोड मैं यहां लिख देता हूं, जनवरी से दिसंबर तक का कोड, ठीक है, 144 025 036 146, ठीक है, ये कोड होता है किसका? जनरल ईयर का। और लीप ईयर में क्या होता है? तो ये 0 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, बाकी समान होता है, ठीक है। डे कोड की बात करते हैं तो ये तो हो गया मंथ कोड, ये मंथ कोड हो गया। अब डे कोड की बात करते हैं तो शनिवार से शुरू कीजिए,
शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है, लिख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले डेट आता है, शॉर्ट ट्रिक सीखो। डेट आता है, डेट में 7 से भागा दिए, शेष कितना बचा 3। मार्च का कोड, तीसरा महीना, 1, 2, 3 मतलब कि 4। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा दिए, लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा दिए, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 6 प्लस 20 सालों में लीप ईयर कितना होगा, तो 5 लीप ईयर होंगे, कितना 5। फिर उसके बाद ये 2000 की सेंचुरी है, सेंचुरी कोड रखना। जो 400 से पूरा कट जाए उसमें क्या करते हैं, ठीक है, -1 करते हैं। तो अब अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो जहां जहां भी 7 दिखे काट दो, 4 3 7, फिर 6 1 7, तो 4 - 1 कितना बच गया 3। और 3 का मतलब क्या होता है, मंगलवार होता है। 3 का मतलब मंगलवार, वहां से देख करके बताओ, मंगलवार मतलब 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको जरा लिख लीजिए, ये महीने का कोड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां सर क्या किए एक बार फिर से, तो सबसे पहले डेट में 7 से भागा दिए, शेष कितना बचा 3। मार्च महीने का कोड यहां से ले लिए 4, और लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे तो 6 बचेगा। 20 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो बताइए 20 सालों में लीप ईयर कितने होंगे 5, और जो 2000 पूरा कट जाए -1। उसके बाद डे कोड से मिला करके आंसर। क्लियर है, लिखना है किसी को तो लिख सकते हैं। और ये शनिवार से लेकर के शुक्रवार तक का ये कोड हो गया। ये YouTube पर वैसे पढ़ाया गया भी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। 90 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर में उषा, तुलसी, दिव्या, पूजा, रोहित, आकाश और अदिति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। कितने लोग हो गए, 2 4 2 6 और 1 7 लोग, ठीक है, 7 लोग बैठे हुए हैं। क्लियर। तो पहला लाइन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रोहित आकाश के एकदम बाएं है और दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर है वह एक अंत पर है। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पूजा के बाएं से तीसरे स्थान पर है वह एक अंत पर है। तो मान लो कि ये रही पूजा। अब जो पूजा के कहां पे, जो पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब कि 1 2 और 3, यह एक अंत पर है। तो मतलब कि पूजा के बाएं तीसरे स्थान पर जो भी होगा वह एक अंत पर है। तो 4 का मतलब फिर 5 6 और 7 लोग हो गए, ठीक है। जो पूजा के बाएं से तीसरा पर वह एक अंत पर है। अदिति रोहित के बाएं तरफ से चौथे स्थान पर है। अब इसको साइड में लिख लो, अदिति कहां पे, रोहित के बाएं से चौथे स्थान पर। अब तुलसी के पड़ोसी कौन है, देखिए रोहित आकाश के एकदम बाएं, लिखते जाओ। अब देखो रोहित आकाश के एकदम बाएं होगा, तो रोहित कहां पे है, तो आकाश के एकदम बाएं है। और दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, तो दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, मतलब पूजा तुलसी यहां पर हो जाएगा। अब लास्ट टाइम बताइए कि अदिति रोहित के बाएं तरफ से चौथे स्थान पर है। अब रोहित के बाएं तरफ चौथे 1 2 3 और 4, यहां पे अदिति हो जाएगी। अब बताओ कि रोहित को कहां बैठा सकते हैं। अगर आप रोहित को यहां बैठाते हैं तो बाएं चौथा 1 2 3 और 4 तो हो जाएगा, और अदिति को। अब रोहित के कहां पर है, रोहित के। अब बताइए कि पूजा के बाद 2 स्थान खाली रखना है आपको, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि दिव्या जो है तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, तो 2 स्थान आप इधर खाली रखिए या इधर खाली रखिए। मान लीजिए कि रोहित को आप यहां पे बैठाए, तो 1 2 3 और 4 में तो खाली नहीं लगा पाया। इसका मतलब है कि रोहित यहां पे होगा और आकाश यहां पे होगा। अब रोहित के बाएं चौथा 1 2 3 4 में अदिति। अब देखो सब सेट हो जाएगा। अब बताइए कि क्या था ये लाइन, कि दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है, तो दिव्या यहां पे हो जाएगी। अब दिव्या कौन है, तुलसी और पूजा की पड़ोसी, तो तुलसी यहां पर हो जाएगी। तो दिव्या तुलसी और पूजा की पड़ोसी है। तो अब बताइए एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है, उषा बची हुई है, यही ना, उषा। तो उषा जो है वो यहां पर हो जाएगी।
उषा यहां पर हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आंसर करने के लिए रेडी हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तुलसी के पड़ोसी कौन है? तो तुलसी की पड़ोसी है दिव्या और अदिति। दिव्या और अदिति का मतलब 90 का आंसर ए चला जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। लिख लिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है 94 नंबर देखिएगा। कह रहा है देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला कह रहा है कि d ग्रेटर देन, पहला की बात करें तो d बड़ा होना चाहिए n से। क्या ये सही है? तो d से n की बात करें तो देखिए d बड़ा है b से, अब b छोटा है किससे? c से, है ना, और c बड़ा है किससे? k से, k छोटा है बराबर किससे? n से। तो अब बताइए कि d और n में अपोजिट सिंबल दिख गए। d और n की अगर बात करें तो क्या दिख गया? अपोजिट सिंबल दिख गया, मतलब कि पहला गलत हो गया। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है c ग्रेटर और इक्वल k। तो अब देखिए c ग्रेटर और इक्वल k, तो जब क्लियर यहां पे लिखा हुआ है c ग्रेटर देन k है, तो c ग्रेटर देन k है, तो यहां पर भी c ग्रेटर देन k है, लेकिन यहां क्या कर दिया? c ग्रेटर और इक्वल k, मतलब ये भी गलत होगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों असत्य हैं, मतलब कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। 94 का आंसर डी हो जाएगा। 94 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? पंचानवे नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से Z को उल्टा कर दिया जाए और सारे वॉवेल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो वैसे देखिए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होता है? तो दाएं से 8वां अक्षर ना एस होता है। क्या होता है? एस। अब देखिए एस के बाद कौन कौन से? तो एस के बाद वॉवेल, एस के बाद बताइए कि वॉवेल कौन कौन से हैं? सिर्फ यू है, मतलब कि एस ना हो करके एक स्थान और क्या चला जाएगा? आर चला जाएगा, एक स्थान और पीछे चला जाएगा आर। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, दाएं से 8वां अक्षर ना, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, हमने देखा ही नहीं। अच्छा वर्णमाला को उल्टा लिखा गया है, मतलब कि जेड से लेकर के ए तक। अब कह रहा है दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो अब बताइए दाएं से 8वां अक्षर एच होना चाहिए, लेकिन एच तो होगा नहीं क्योंकि वॉवेल्स को हटाया जा रहा है। तो वॉवेल्स कौन से हटेंगे? तो एच तक में ए ई आई। अब मतलब कि ए ई और आई ये 3 वॉवेल आ रहे हैं, मतलब कि 8 से 3 और बढ़ जाएगा इक्वल टू के, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर 95 का सी। अब एक बात सर नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ओहो एफ जी एच। वैसे दाएं से 8वां अक्षर तो एच होना चाहिए, लेकिन बताइए यहां तक में क्या हो जाएगा? तो ए छट जाएगा और ई छट जाएगा, तो 2 हो गया, तो 2 और बढ़ना पड़ेगा। तो एच के बाद आई, फिर ये भी ना छट जाएगा, तो अब मतलब कि 3 आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 छट गया, तो अभी तक में 1 2 3 4 5 6 ही गए, तो 2 और जाएंगे, तो आई के बाद जे और के। तो बताइए दाएं से 8वां अक्षर कौन हो गया? के हो गया। अब समझ में आया? क्योंकि अल्फाबेट को उल्टा लिख रहे हैं, तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 3 लेटर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और ई आया तो 2 और आगे भागेंगे, तो एच के बाद आई जे, फिर आई हटेगा तो जे के बाद क्या हो जाएगा? के। और आपका आंसर 95 पे क्या चला गया? सी नंबर। क्लियर है? चलिए फिर
अगला सवाल देखिए, सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद एक इनवर्ड क्लर्क को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। किसी दिन, मान लीजिए कि वो आज, मान लीजिए कि वो दिन कौन सा है, आज प्रार्थना पत्र वो प्राप्त हुआ। सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद एक इनवर्ड क्लर्क को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। अगले दिन, मतलब कि अगले दिन, तो क्या कह रहा, अगले दिन उसने सीनियर क्लर्क की मेज पर भेज दिया और उस दिन वह सीनियर क्लर्क छुट्टी पर था। सीनियर क्लर्क ने अगले दिन शाम को, फिर अगले दिन, तो आज पत्र प्राप्त हुआ, आज पत्र प्राप्त हुआ, उसके बाद वो सीनियर क्लर्क अगले दिन सीनियर क्लर्क को दिया। अब सीनियर क्लर्क उस दिन छुट्टी पे था। अब सीनियर क्लर्क ने क्या किया, उसके अगले दिन, ठीक है, सीनियर क्लर्क ने अगले दिन शाम को वह प्रार्थना पत्र डेस्क ऑफिसर के पास भेज दिया। तो यहां पर आ गया वो डेस्क ऑफिसर के पास, ठीक है, और डेस्क ऑफिसर ने पत्र पढ़कर उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, मतलब ये कौन सा दिन है, तो ये एक शुक्रवार का दिन है। क्या है ये, शुक्रवार का दिन है, मतलब उसी दिन शुक्रवार को पूर्ण कार्यवाही कर दी। तो इनवर्ड क्लर्क को वह प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुआ, तो बताइए कि अगर ये शुक्रवार है तो इसका मतलब आज कौन सा दिन, तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार यानी कि बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी नंबर 96 का आंसर बी हो जाएगा। 96 का आंसर बी। कोई दिक्कत, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 97 से 98, ठीक है, क्या दे रहा है देखिए, एम बी की माता है। एम जो है, एम बी की माता है। एम कौन है, बी की माता है। ए एन के पिता है, छोड़ दीजिए, एन बी का इकलौता भाई है। अब एन जो है बी का इकलौता भाई है। अब ए कौन है, एन के पिता है। तो ए जैसे ही एन के पिता है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। सी का विवाह एन से हुआ है। अब सी का विवाह किससे हुआ है, एन से हुआ है, मतलब एन की पत्नी हो गई, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है। अब क्यू कौन है, तो सी का एकमात्र बच्चा, मतलब एन का एकमात्र बच्चा। तो क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है। तो उससे जेंडर तो क्लियर नहीं हुआ, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है। एन की कोई बहन नहीं है, और एन की कोई बहन नहीं है, मतलब ये भी क्या है, भाई है। एन की कोई बहन, तो जे ए के पिता है, और जे कौन है, ए के पिता है, जे ए के पिता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 97 नंबर में, देखिएगा क्या पूछ रहा है कि यदि ए का कोई पोता नहीं है, यदि ए का कोई पोता नहीं है, इसका मतलब यह पोती है। यदि ए का कोई पोता नहीं है, तब क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, तब क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई की बेटी, मतलब कि भतीजी। तो 97 का जो ऑप्शन होगा वो सी चला जाएगा। कोई दिक्कत, तो 97 का ऑप्शन सी चला जाएगा। फिर देखिए 98 नंबर में ए सी से किस प्रकार संबंधित है। 98 नंबर की बात करें तो पूछ रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए ए सी के कौन हो गए, तो ये ससुर हो गए। कौन हो गए, ससुर हो गए, मतलब कि ऑप्शन बी। तो 98 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए 99 नंबर में। 99 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहां पर क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, तो देखिएगा डैश डैश सी बी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश सी बी ए डैश ए बी। ये टोटल पहले काउंट कर लो। कभी कभी कोई सवाल में कॉम्प्लिकेटेड देता है, इसको अगर काउंट करते हैं तो 3 2 5 4 9 3 12 2 14, और 14 के बाद 5 19 19 हो रहा है। इसका मतलब या तो फर्स्ट से
या फिर लास्ट से, या तो फर्स्ट से या लास्ट से कोई एक एक्स्ट्रा है। मान लो कि इसको एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है, तो सी बी, अब एक क्या, अब इसको 3 में अगर बांट देते हैं, 1 2 3 और 3 में, तो देखिएगा तो एक सी ए बी है, तो यहां पर भी सी ए बी होगा, सी ए बी और यहां पर भी सी ए बी। फिर देखिए सी बी ए तो सी बी ए, मतलब कि एक ग्रुप बना, क्या बना, तो सी बी ए, अल्टरनेट में जाओ, सी बी ए सी बी ए सी बी ए, उसी तरह से सी ए बी सी ए बी सी ए बी। तो लास्ट के 4 लेटर तो हमको आसानी से मिल गए, कौन कौन से, ए सी बी सी। अब ऑप्शन से देखो ए सी बी सी किस में दिया, लास्ट में, तो ए सी बी सी यहां पर दिया हुआ है, मतलब कि पहला लेटर उसने बी रखा है। वैसे भी सी बी ए से पहले सी ए बी होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा कर दिया जानबूझ करके फंसाने के लिए। तो अब समझ में आया ये क्या होगा, मतलब 99 का आंसर सी हो जाएगा, 99 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी ए सी बी सी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या किया गया। देखिएगा जरा, एन डी, फिर आई वाई डी टी वाई ओ टी जे, तो पूछ रहा है कि अगला टर्म क्या होगा। चलिए ध्यान देखिएगा, एन से आई में -5, फिर देखिए -5, फिर यहां पर भी -5, क्योंकि डी का प्लेस वैल्यू 30 भी होता है, और फिर देखिए -5, तो आगे भी आप -5 कर लो, तो टी में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहां की बात करते हैं, फिर देखिए -5 -5 -5 -5, तो अब यहां से -5 कर लो तो ई हो जाएगा, मतलब ओ और ई, ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब -5 किया गया है, तो 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक। तो चलिए ये आपका सेट नंबर 4 क्लियर हुआ। लेकिन क्या है ना कि एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। वो क्वेश्चन है क्या, तो वो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप लोग के पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन छूट गया है, वो क्वेश्चन है 92 नंबर, वो भी रीजनिंग का ही सवाल है, लेकिन चलो वो पीडीएफ में नहीं है, कोई बात नहीं। 92 में कह रहा है, एक रेलगाड़ी के डब्बे में 7 पुरुष हैं, जिनमें से 5 पुरुष अपनी पत्नी सहित यात्रा कर रहे हैं। अब 7 पुरुष में से 5 क्या हो गया, पति, तो 5 पत्नी, मतलब ये 5 पति पत्नी हैं, और 2 जो लोग हैं, अब ये 5 पति और 5 पत्नी, अब 2 लोग जो हैं वो अविवाहित हैं। एक रेल डब्बा में, कोई दिक्कत, एक रेल डब्बा में 7 पुरुष हैं, जिनमें से 5 पुरुष विवाहित है, मतलब 2 लोग अविवाहित हैं। अब कह रहा है प्रत्येक यात्री के 3-3 बच्चे हैं। अब इसके कितने, 3 बच्चे, मतलब बच्चों की संख्या कितनी हो जाएंगी, बताइए, बच्चों की संख्या हो जाएगी 5 × 3 = 15। कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है, 15 हो जाएंगे। पत्नी सहित यात्रा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक यात्री के 3 बच्चे, जो अपनी पत्नी सहित यात्रा नहीं करे उनके साथ एक एक कुत्ता है। उस डब्बे में कितने पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे हैं, तो बताइए कितने लोग हो गए, तो 15 लोग, तो 15 तो बच्चे हो गए, प्लस 7 पुरुष और प्लस 5 महिला = 27। कितने हो जाएंगे, 27। तो 92 का लिख लीजिएगा, 27 मतलब कि बी नंबर ऑप्शन। ये 92 का सवाल है, ठीक है। ये भी रीजनिंग का था, मैंने अलग से बता दिया। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है ना। तो चलिए
ये सेट आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सभी को।